सुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरी इस छोटी सी दुनिया के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से हैं। हाय के पान बनारस वाला, खुल गया बंद अकल का ताला। समझ में आया आज का वीडियो किस टॉपिक पे है? जी हाँ, पान पे। पान के बारे में तो गली गली का बच्चा भी आपको बता देगा हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में पान का बहुत ही महत्व है। किसी भी शुभ काम में पान को सर्वप्रथम रखा जाता है। जब ये इतना महत्वपूर्ण है, हर शुभ काम में इसका उपयोग किया जाता है, तो पान को बुरा क्यों माना गया है? इसके साथ खाए जाने वाले गुटखे की वजह से। जी हाँ, ये जो पान के साथ लोग गुटखा खाते ना, उसकी वजह से पान को खाना बहुत ही बुरा माना गया है। पान हमारे हर पूजा पाठ में जरूर शामिल होता है। हर शुभ काम की शुरुआत पान से करते हैं, पान खिला के की जाती है। पान को मुख शुद्धि के कहा जाता है कि पान खाने के बाद मुख शुद्धि हो जाती है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ कुछ व्रत होते हैं जिसमें व्रत करने से पहले लोग रात में पान खा के सोते हैं ताकि मुख शुद्धि हो जाए, फिर सुबह व्रत करते हैं। इस तरह की कई जगह पे परंपराएं हैं। तो पान का इतना महत्वपूर्ण रोल होते हुए भी इसे इतनी निंदनीय दृष्टि से, इतना ही दृष्टि से क्यों देखा जाता है? जस्ट बिकॉज इसके साथ जो हम गुटखा खाते हैं उसकी वजह से, जबकि पान बहुत ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। तो आज हम इस पान के बारे में जानेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार पान की प्रकृति क्या है और इसे कौन खा सकता है, कब खा सकता है, किन बीमारियों में खाया जा सकता है। हमारे यहाँ तो हर गली, हर नुक्कड़, हर सड़क पे आपको पान की दुकान मिल जाएगी। और बनारस का पान तो फेमस है भाई। बनारस का मीठा पान मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी जाती हूँ और कुछ पर्टिकुलर शॉप है वहाँ से मैं मीठा पान जरूर खाती हूँ। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, उन्होंने कुछ सोच समझ के हमारे संस्कृति, हमारे पूजा पाठ, हमारे शुभ कामों में पान को रखा है ताकि हम इसे भूल ना सके। इसे हमारे संस्कृति में इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये इसी वजह से है क्योंकि इसकी आयुर्वेदिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसकी इम्पोर्टेंस पान के बारे में और इसके गुणों के बारे में, इसको हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे खा सकते हैं, इसकी क्या प्रकृति है, कौन लोग खा सकते हैं और कौन इसे नहीं खा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिसमें पान बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि पान की प्रकृति गर्म होती है, इसलिए ये वात और कफ के रोगों में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर किसी को सर्दी, जुखाम, साइनस इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसमें भी पान बहुत फायदेमंद होता है। वात और कफ की जितनी बीमारियां हो सभी में पान फायदेमंद होता है, जैसे आंख की बीमारी, कान दर्द होना, साइनस, सर्दी, जुखाम, सिर दर्द, आंखों की बीमारी, कान दर्द, मुंह से लार निकलना, हाइपोथायराइड, कुकुर खांसी, हृदय रोग, दांत में कीड़े लगना, हार्ट की परेशानी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, इन सभी रोगों में पान बहुत ही लाभकारी है। जिनको बहुत ज्यादा आलस आता हो, मुंह से दुर्गंध आती हो और कफ से संबंधित बीमारियां हो, उनके लिए पान सर्वश्रेष्ठ है। आयुर्वेद में भोजन के 6 रस बताए गए जिसमें मीठा, कड़वा, कसैला, तीखा, नमक, खट्टा, ये सारी चीजें हैं। पान में कड़वा, कसैला और तीखा, ये तीनों रस पाए जाते हैं और यही तीनों रस इसे बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बनाते हैं। पान के गुणकारी होने में यही तीनों रस मेन किरदार निभाते हैं। पान के स्वभाव के बारे में और उसके रसों के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में जान लेने के बाद अब हम जानते हैं कि पान किसको किसको कैसे फायदा करता है, इस बीमारी में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। बच्चों की प्रकृति कफ प्रकृति होती, क्योंकि 0 से 16 की जो अवस्था होती है वो कफ प्रधान अवस्था होती है। तो उस समय कफ की प्रधानता रहती है। बच्चों के 0 से 16 साल की उम्र के जो भी बच्चे हैं उनके शरीर में कफ की प्रधानता होती है। ऐसे में उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कृमि की समस्या बहुत होती है। ऐसे में पान बहुत फायदेमंद है। बच्चों को सर्दी हो जाने पे, बहुत ज़्यादा कफ हो जाने पे, उनके सीने पर पान को गर्म करके हल्का सा उसमें अरंड का तेल में लगा के उस पे और उनके सीने पे बांधने से कफ के रोगों में भी बहुत आराम मिलता है। मुखवास, पान का उपयोग मुखवास के लिए भी किया जाता है। पहले के समय में जब किसी के घर कोई भोजन करने आता
था तो भोजन कराने के बाद उसे पान ऑफर किया जाता था, पान खिलाया जाता था और कहते थे ऐसा करना शुभ माना जाता है। ऐसी परंपरा बनाई गई थी कि अगर किसी को भोजन कराया जाए तो उसके बाद पान खिलाया जाए। घर में भी अगर लोग भोजन करते थे तो मुख शुद्धि के लिए पान खाते थे। भोजन करने के बाद पान खाने के 2 रीजन थे। पहला तो मुंह में किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता था। भोजन करने के बाद पान खाने से मुख की शुद्धि हो जाती थी, मुंह से कोई बदबू नहीं आती थी। दूसरा रीजन ये था कि पान की प्रकृति गर्म होती है और ये पाचन को इम्प्रूव करता है। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव फायर है, जो मेटाबॉलिक रेट है, उसको तेज करता है और खाना पचने में सहायक होता है। पान खाने से हमारे भोजन तो पचता ही था, साथ ही साथ हमारी मुख शुद्धि भी होती थी। हमारे दांत में पस निकलने की प्रॉब्लम हो, पायरिया हो, उसमें भी ये बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होता है। पान सुंदरता बढ़ाने में भी मदद करता है। आप कहेंगे पान कैसे सुंदरता बढ़ाने में मदद करता है? पान पित्त को बढ़ाने का काम करता है और हमारे शरीर की जो रंगत है वो निर्भर करती है पित्त पे। अगर आपका पित्त अच्छी क्वालिटी का पित्त आपके शरीर में बढ़ रहा है तो वो आपके चेहरे को रंगत को सुधारेगा ही। आपके चेहरे को आपके स्किन को बहुत ही ग्लोइंग और ब्राइटन बनाएगा। पिंपल जिसमें पीला पस हो उसे भी सुखाने में पान मदद करता है। आलस और नींद पर भी नियंत्रण करता है पान। जिन लोगों को दिन में खाना खाने के बाद बहुत तेज नींद आती है, कुछ भी कर लो भाई, हमको तो सोना है पहले। कभी कभी ऐसा होता है भाई, कुछ भी चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, खाना खाने के बाद मुझे सोना ही सोना है। तो ऐसे लोगों को दिन में खाना खाने के बाद पान खाना चाहिए। नींद पे नियंत्रण होता है, आलस नहीं आता है, क्योंकि ये कफ को मारने का काम करता है, कफ को कम करता है। और नींद हमें इस वजह से आती है क्योंकि हमारे शरीर में कफ का प्रभाव रहता है, तो नींद हमें ज़्यादा आती है। तो पान कफ को कम करता है, अच्छी क्वालिटी के पित्त को बढ़ाता है। पान का सेवन करते हैं तो दिन में जो नींद आती है, बहुत ज़्यादा आलस आता है, खाना खाने के बाद कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, ऐसे में पान आपकी बहुत मदद करता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे शरीर में घाव हो जाता है और वो घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। ऐसे में उस घाव पे अगर हम पान बांध दें तो वो जल्दी हील हो जाता है, क्योंकि पान में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी हो जाती है, तो वो हमारे घाव को जल्दी हील करने में मदद करता है। घाव तो ऐसे होते हैं जो पस लेके बढ़ते जाते हैं, परंतु वो पस निकल नहीं पाता है, वो घाव बढ़ता जाता है। ऐसे में अगर पान का पत्ता उस घाव पे लगा देंगे तो विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर ही वो पूरा पस बाहर निकाल देगा। अगर आपको पस वाला घाव है और उसका वो पस निकल नहीं रहा है तो उसमें आपको पान के पत्ते को हल्का सा गर्म करके उस पर थोड़ा सा घी या एरंड का तेल लगा के और उस घाव पे बांध दीजिए। वो घाव 24 घंटे के अंदर उस घाव के में से सारे पस को पान निकाल देगा। वो पान को चेंज करते रहिएगा 3-3, 4-4 घंटे पे या 5 घंटे पे, जैसे भी आपको सुविधा हो। 24 घंटे भी नहीं लगते हैं, मैं तो अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ 24 घंटे, बट 24 घंटे के पहले ही वो सारा पस निकाल के बाहर कर देता है। आपके पूरे घाव की सफाई सिर्फ एक पान कर देता है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा काट पीट करवाते हैं, जाकर के सर्जरी करवाते हैं। पान बहुत ही अच्छा वर्क करता है। घाव से अगर गंदगी निकालनी हो तो उस पर बांध दीजिए, सारा पस बाहर निकल जाएगा। गले की बीमारी में भी पान बहुत फायदेमंद है। गले के ऊपर की जितनी बीमारी हो, चाहे टॉन्सिल बड़ा हो, गले का कैंसर हो, जीभ होंठ या गले का कोई कैंसर हो, उन सभी में पान बहुत ही फायदेमंद होता है। कफ के कारण होने वाले रोग जैसे शुगर के मरीज, इन लोगों में इस तरह के मरीज में काम इच्छा कम हो जाती है, तो उनके लिए भी पान बहुत फायदेमंद है। अब सवाल उठता है पान कब खाना चाहिए। पान खाने के बहुत सारे समय बताए गए हैं आयुर्वेद में। ब्रश करने के बाद तांबुल खाने के लिए कहा गया है। तांबुल मतलब पान खाने के लिए कहा गया है। आप रात में देर से खाना खाते हैं और खाना आपको हजम नहीं होता है, तब भी आप पान का सेवन कर सकते हैं। अगर रात में आप खाना देर से खा रहे हैं तब भी आपको पान का सेवन करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि पान भोजन को हजम करने में आपकी सहायता करता है या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। तो अगर आप लेट नाइट खाना खाते हैं तो आप खाना खाने के बाद पान खा सकते हैं, आपका खाना बहुत ही अच्छे से हजम हो। पान को भोजन करने के बाद भी खाने के लिए कहा गया, क्योंकि भोजन करने के बाद पान खाने से मुख की शुद्धि भी होती है। चूंकि भोजन करने के बाद हमारी बॉडी कफ डोमिनेंट हो जाती है, हमें आलस आता है, नींद आता है। तो अगर आप पान का सेवन करते हैं तो आपको आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा। और तीसरी बात ये कि आपके भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि ये गर्म है प्रकृति में, तो ये आपके भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। पान का कौन सा रंग? पान हरे पीले रंग का भी होता है, जिसे हम पीले रंग के पान को मगही पान कहते हैं। जो पका हुआ पान होता है
उसे मगही पान कहते हैं। और हरा वाला पान भी होता है। तो कौन सा पान अच्छा होता है? हरा वाला पान थोड़ा सा ज्यादा गर्म होता है प्रकृति में, इसलिए पीला पान ज्यादा अच्छा बेहतर होता है खाने के लिए, और थोड़ा स्वादिष्ट भी होता है पीला पान। हरा पान बहुत ही ज्यादा तीखा होता है, तो कोशिश करें कि पीला पान खाएं। पीला पान ज्यादा फायदेमंद होता है। पान में आप खैर और कत्था जो कहते हैं उसे और चूना मिला सकते हैं। चूना वात नाशक होता है, तो पान के साथ चूना मिला के आप खा सकते हैं। वात के लिए सबसे अच्छी दवा है चूना। आप कत्था भी मिला सकते हैं। कत्था पित्त नाशक होता है, तो अगर आप चूना कत्था पान के साथ मिला के खाते हैं तो वात पित्त कफ तीनों दोषों में ये फायदेमंद होता है। जान लेते हैं पान के नुकसान क्या है। पान बहुत ही गर्म प्रकृति का होता है, इसलिए इसे पित्त प्रकृति के लोग अवॉइड करें। पित्त प्रकृति के लोग अगर पान खाएंगे तो उनका पित्त और बढ़ेगा और वो उन्हें फायदे की जगह नुकसान करेगा। जिनको किसी भी तरह की ब्लीडिंग की समस्या है उन्हें पान का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्लीडिंग ज्यादा होने की समस्या बढ़ जाती है। जो लोग बहुत पतले हैं, जिनको बहुत चक्कर आता है, जिसने कभी पॉइजन खाया हो, उन लोगों को पान का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह से पान अगर लिमिट में खाएं तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो अति सर्वत्र वर्जते। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, तो अच्छा है लिमिट में खाएं पान। बहुत ज्यादा पान ना खाएं, नहीं तो रक्त की समस्या हो सकती है, रक्त पित्त की समस्या हो सकती है, आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो बहुत ही संभल के खाएं, बहुत ज्यादा पान ना खाएं।